ये देखो, ये है नॉर्मल मोशन, बट अब ये देखो। इसका मतलब ये है कि जब हम ग्राफ्स का यूज़ करते हैं तो हमारी वीडियो एडिटिंग 2x नहीं 10x बेटर हो जाती है। वीडियो एडिटिंग में ग्राफ्स का कितना इंपॉर्टेंस है ये तो आपने देख ही लिया है कि अगर आपको YouTube, Instagram पे वीडियो एडिटिंग से ग्रो करना है तो अभी टाइम है, सीख लो, नहीं तो इसमें भी कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। आज मैं आपको लाइट मोशन के ग्राफ्स इतनी डिटेल में एंड सिंपलेस्ट मेथड से सिखाने वाला हूँ जिनका यूज़ करके आप इन प्लेटफॉर्म्स पे कम से कम टाइम में अपना करियर बना सकते हो। तो अब आ जाते हैं अपने लाइट मोशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लेटेस्ट वर्जन मेरे टेलीग्राम में है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोशन हमेशा दो की फ्रेम्स के बीच में होती है एंड ग्राफ्स इन्हीं मोशन की स्पीड को चेंज करते हैं। ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होती है एंड एक वाई एक्सिस, और अगर हम स्पीड या वेलोसिटी का ग्राफ देखें तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है एंड वाई एक्सिस पे टाइम। देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। डिस्टेंस होता है कि टोटल कितना पार्ट ट्रैवल करा गया है एंड डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। अब यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें अलाइट मोशन में देखने को मिलता है, जिसमें ये होता है हमारे दोनों की फ्रेम्स के बीच का डिस्टेंस एंड ये होता है उन्हीं की फ्रेम्स के बीच का टाइम। अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालें यानी कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें तो हमें स्पीड मिलती है, जो कि ये दिखाती है अगर हम टाइम को कांस्टेंट रख देंगे तो डिस्टेंस बढ़ने पे स्पीड बढ़ेगी एंड डिस्टेंस कम होने पे स्पीड कम होएगी, और अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट रख दें तो टाइम बढ़ने पे स्पीड कम होगी एंड टाइम कम होने पे स्पीड बढ़ेगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं टाइम को 1 आवर फिक्स कर देता हूँ और मेरे को इसी 1 आवर में 1 मीटर ट्रैवल करना है तो मैं बहुत धीरे धीरे जाऊँगा, और अगर मुझे इसी 1 आवर में 10 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा तो मुझे बहुत स्पीड के साथ जाना होगा। सेम ऐसे ही अगर हम 1 किलोमीटर डिस्टेंस को फिक्स कर देते हैं और इसी डिस्टेंस को मुझे 1 मिनट में ट्रैवल करना है यानी कि टाइम बहुत कम है तो मुझे बहुत स्पीड के साथ ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी 1 किलोमीटर डिस्टेंस को मुझे 10 आवर में ट्रैवल करना है तो मुझे स्पीड बहुत कम रखनी होगी। फिर से मैं स्लोप की बात करता हूँ। वैसे तो आपने अपनी स्टडीज़ में पढ़ा ही होगा, बट अगर सबसे आसान लैंग्वेज में स्लोप को समझाऊँ तो स्लोप उस एंगल को कहा जाता है जो हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस से बना रहा होता है। मतलब कि जितना स्लोप बढ़ेगा उतनी स्पीड बढ़ेगी एंड जितना स्लोप कम होगा उतनी स्पीड कम होगी। यानी कि हमारे ग्राफ की लाइन जितना हॉरिजॉन्टल के पास होगी उतनी स्पीड कम होगी एंड जितना वर्टिकल के पास होगी उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम इन डिफ़ॉल्ट ग्राफ्स को समझते हैं जो कि लाइट मोशन हमें पहले से ही प्रोवाइड कराता है। यह है कांस्टेंट ग्राफ जिसकी मोशन की स्पीड हर समय कांस्टेंट रहेगी। हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि मोशन कैसी होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे इसका स्लोप यानी कि एक्स एक्सिस से एंगल चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। इसमें देखो, पहले ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, उसके बाद वो वर्टिकल की तरफ जा रहा है, यानी कि स्पीड स्लो से धीरे धीरे इंक्रीज करने वाली है। सेम ऐसे ही ये ग्राफ पिछले वाले का उल्टा है। इसमें ग्राफ पहले वर्टिकल है यानी कि स्पीड पहले तेज होएगी एंड बाद में हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है यानी कि स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। इस वाले में ग्राफ पहले हॉरिजॉन्टल है, देन वो वर्टिकल की तरफ जा रहा है और वर्टिकल से वापस हॉरिजॉन्टल की तरफ आ रहा है, यानी कि स्पीड पहले स्लो होगी, उसके बाद वो इंक्रीज करेगी एंड देन आखिर में आते तक वापस डिक्रीज कर जाएगी। इस बाउंस वाले ग्राफ को देखो, इसमें शो होता है कि बस पीक वैल्यू पे ही ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, बाकी सारी मोशन हाई स्पीड में ही होने वाली है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्लियरली दिख जाता है कि पहले एलिमेंट सेकंड की फ्रेम तक जाएगा, उसके बाद वहाँ से वापस आएगा एंड कुछ ऐसी मोशन शो करेगा। इसमें देखो, इस पॉइंट पे ग्राफ सेकंड की फ्रेम से भी आगे जा रहा है एंड उसके बाद एक स्लोली मोशन के साथ सेकंड की फ्रेम पे स्टॉप हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है एंड इन्हें आप समझकर और भी एडिट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि किस ग्राफ का यूज़ कब करना है। देखो, अगर कोई एलिमेंट रुका हुआ है एंड हम उसकी स्पीड अचानक से इंक्रीज कर दें तो उसकी मोशन बहुत बेकार लगेगी। ऐसे ही अगर कोई एलिमेंट मोशन में है एंड हम उसे अचानक से स्टॉप कर दें तो वो मोशन भी बहुत बेकार लगेगी। इट मीन्स हमें मोशन की स्पीड में इमीडिएटली चेंज नहीं लाना है। जब भी हम किसी एलिमेंट को फ्रेम के अंदर एंटर करवाएंगे तो हमें उसे स्पीड में एंटर करवाना है एंड इमीडिएटली नहीं, उसकी स्लोली स्पीड डिक्रीज करनी है। और सेम ऐसे ही जब भी हम किसी एलिमेंट को फ्रेम के बाहर लेकर जाएंगे तो हमें उसकी स्पीड स्लोली ही इंक्रीज करनी होती है। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी एलिमेंट को रेस्ट से मोशन में लाएंगे तो हमें उसकी स्पीड स्लोली इंक्रीज करनी है एंड मोशन से रेस्ट में लाएंगे तो उसकी स्पीड स्लोली डिक्रीज करनी है।
इट मीन्स जब भी मुझे किसी एलिमेंट को फ्रेम के अंदर ही एक पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट करना है तो मुझे पहले उसकी स्पीड इंक्रीज़ करनी है एंड देन डिक्रीज़ करनी है। और अगर मुझे किसी एलिमेंट को फ्रेम के बाहर से लेकर आना है और फ्रेम के बाहर ही ले जाना है तो मैं उसको हाई स्पीड में एंटर एंड एग्ज़िट करवा सकता हूँ, बट मोशन के बीच में मुझे उसकी स्पीड स्लो ज़रूर करनी है। इस वीडियो के बाद आप अपने हिसाब से ग्राफ्स को बना लोगे एंड जो डिफ़ॉल्ट ग्राफ्स दिए हैं उन्हें भी अपनी एडिट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लोगे। और अगर आप अपनी वीडियो पे उतने व्यूज़ लाना चाहते हो जितने आपकी वीडियो एडिटिंग डिज़र्व करती है तो आप मेरी ये SEO वाली वीडियो देख सकते हो। मैंने इसमें सिर्फ 5 मिनट में फुल्ली SEO फ्रेंडली टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स कैसे लिखते हैं सिखा दिया है, जिसका यूज़ करके आप अपनी वीडियो को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।